तो आज हम डिस्कस करेंगे एबल्स फॉर्मूला। ये हमारे पास है एबल्स फॉर्मूला। इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ u ऑफ t एंड v ऑफ t आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी है? ये हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑन j then there exists a constant c such that Wronskians of u, v tu, v is equal to c by pt एंड t बिलोंग करता है j में। j क्या है? इंटरवल है, ठीक है। इसने कहा है कि यदि u एंड v सॉल्यूशन हो इस इक्वेशन के, तो एक कांस्टेंट c एग्जिस्ट करेगा सच दैट Wronskians ऑफ w t, u v इज इक्वल टू c by pt एंड t बिलोंग करता है j में। सिंस प्रूफ कर लेते हैं, सिंस u एंड v आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो ये u t और v t इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो इसका मतलब y ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, u ऑफ t रख देंगे हम, और जो y डैश t की जगह u डैश t आ जाएगा। यही कहा हमने, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे ही हम y ऑफ t की जगह क्या रख देंगे, v ऑफ t, और y डैश t की जगह v डैश t, ठीक है। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को बाय v ऑफ t वी टी एंड इक्वेशन 3 को बाय यू टी, ठीक है। वी गेट, अब हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, वी टी से कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इस इक्वेशन को किससे करेंगे, यू टी से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं। अब ये टर्म है, जो ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 को किस में से, 4 में से। तो ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, दिस माइनस दिस टर्म बचेगी, ठीक है। तो यही आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगी, ये आ गई हमारी, ये टर्म आ गई हमारी। कहाँ गई यार, ये रही, ये टर्म आ गई हमारी यहाँ। वी कैपिटल वी टी, स्मॉल वी टी, सॉरी कैपिटल नहीं है, वी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी वी टी मल्टीप्लाई में, ये माइनस कह रहा हूँ मैं, वी टी डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ टी यू डैश टी माइनस यू टी डेरिवेटिव ऑफ पी टी वी डैश टी, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये हम ऐड कर देते हैं पी ऑफ टी यू डैश टी वी डैश टी, यही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। ये जो टर्म है हमारी, ये इसमें ये ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो, यदि मैं देखूं, अभी नहीं किया, चलो अभी तो हम इसको और खोल देते हैं, इसको डेरिवेटिव और खोलते हैं। वी ऑफ टी ऐसे कैसे रहेगा बाहर, इस डेरिवेटिव को सोल्व किया है, प्रोडक्ट रूल से सोल्व हो जाएगा। पी का, पी ऑफ टी, पी टी का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, पी डैश टी यू डैश टी एज इट इज, प्लस पी टी तो एज इट इज, अब यू डैश टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यू डबल डैश टी, ठीक है। और वी टी मल्टीप्लाई में था वहाँ, तो ये मतलब वी टी से मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहाँ देखो वी टी से मल्टीप्लाई कर दी, अंदर वी टी की मल्टीप्लाई कर दी साथ में, प्लस ये आ जाएगी ये टर्म माइनस। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, इस टर्म में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से माइनस बाहर ले लिया कॉमन। अब ये टर्म तो एज इट इज लिख दी मैंने, अब इसका भी डेरिवेटिव खोल दिया जो ये टर्म है, तो यू ऑफ टी मल्टीप्लाई कर दी यू ऑफ टी के अंदर, और इसका डेरिवेटिव भी कर देते हैं। पी ऑफ टी का डेरिवेटिव करेंगे पहले, प्रोडक्ट रूल से होगा, पी ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पी डैश टी और वी डैश टी एच टी, प्लस यू टी की मल्टीप्लाई तो की है अंदर,
अब पी ऑफ टी एज इट इज यू वी डैश टी का क्या हो जाएगा, वी डबल डैश टी डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि मैं देखूं जो ये टर्म मेरी बनी है कंप्लीट, जो ये टर्म है हमारी ये वाली, इसमें क्या हुआ मेरे पास, ये हमारा डेरिवेटिव हो रहा है किसका, 3 फंक्शनों का डेरिवेटिव हो रहा है। जैसे एक में क्या हो रहा है, वी ऑफ टी एज इट इज सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, और फर्स्ट ये थर्ड वाला भी एज इट इज है। यहाँ पी ऑफ टी एज इट इज सेकेंड जो ये जो थर्ड वाला था इसका डेरिवेटिव यू ऑफ टी का डेरिवेटिव हो रहा है, और वी ऑफ टी एज इट इज। यहाँ ऐसे ही पी ऑफ टी एज इट इज, यू ऑफ टी भी एज इट इज, अब वी का डेरिवेटिव हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी ऑफ टी पी ऑफ टी यू डैश टी का डेरिवेटिव माइनस, ऐसे ही मैं इसको भी इस प्रकार ही लिख सकता हूँ, पी ऑफ टी यू ऑफ टी वी डैश टी का डेरिवेटिव। ठीक है, यदि मैं यहाँ यदि आपको समझ में ना आए तो फिर भी बता देना, क्योंकि ये इसमें 3 फंक्शनों का डेरिवेटिव हो रहा है। किस क्या हो रहा है इसमें, पी ऑफ टी का डेरिवेटिव हो रहा है, एक हो रहा है यू डैश टी का डेरिवेटिव, और एक वी ऑफ टी का डेरिवेटिव हो रहा है। इन तीनों का डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ। तो ये साफ नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं, साफ भी लिख देंगे इसको। तो आगे हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने। अब क्या किया हमने, अब देखो ये अलग अलग डेरिवेटिव है, इसको कंप्लीट को भी हम लिख सकते हैं, कंप्लीट भी लिख सकते हैं बाहर इसका डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव जो डैश है ये हट जाएगा डेरिवेटिव वाला, तो यही जो टर्म है ये बच जाएगी, ये ऐसी की ऐसी टर्म। और इसमें से हम पी ऑफ टी कॉमन ले लेते हैं, जो ये हमारी टर्म है इसमें से पी ऑफ टी बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव तो हटेगा क्योंकि इंटीग्रेशन किया है। तो ये बचेगा हमारा यू डैश टी वी ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी वी डैश टी इज इक्वल टू -c1 ले लिया हमने, इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट आएगा इस साइड। अब जो ये पी ऑफ टी है ये साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये किसकी वैल्यू होती है, रोन्सकियंस की वैल्यू होती है हमारी। यदि मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो ये कैसे आएगा हमारा, ये इस प्रकार आएगा, यहाँ यू डैश टी आएगा, यहाँ लिखा नहीं जाएगा अभी सही तरीके से। वैसे ही रोन्सकियंस की फॉर्म में एक बार लिख के सही से बता देता हूँ मैं कैसे लिखा जाएगा, इसके साथ सही लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा जाएगा मेरा यू डैश टी यहाँ आ जाता है, यहाँ मेरा आएगा नीचे आएगा इसके, नहीं यहाँ वी ऑफ टी आएगा, यहाँ वी टी आ जाएगा। गलत हो गया यार, एक सेकंड रुको, देखो ऐसे लिखना है, यहाँ वी ऑफ टी, यहाँ आ जाएगा हमारा वी डैश टी, ये हमारा आएगा यू ऑफ टी, यहाँ आ जाएगा यू डैश टी। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा यही आएगा, तो ये रोन्सकियंस हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, रोन्सकियंस ही होता है। और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो यही आएगा मेरा वैल्यू। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है -c1 को हम क्या लिख सकते, क्या लिख लेंगे, c लिख लेंगे, जहाँ पर -c1 किसके इक्वल होगा, c के। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो दज देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट c सच दैट रोन्सकियंस ऑफ दिस इज इक्वल टू c बाई पी टी। तो ये था हमारा एबल्स फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज आइडेंटिटी हमारी क्या है, इफ़ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन, एफ और जी यदि कंटिन्यूस फंक्शन हो ऑन जे, जे क्या इंटरवल है, देन जो ये हमारी वैल्यू है पी ऑफ टी,
ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, मल्टीप्लाई में क्या है, कहाँ गया यार वो, हाँ ये रहा, u ऑफ टी वी डैश टी माइनस यू डैश टी वी ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट का इक्वल आएगा किसके, ये आएगा इक्वल जी टी माइनस यू टी माइनस एफ टी वी टी। तो प्रूव करते हम, लेट अस कंसीडर टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, दो डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली हमने, ये साफ कर देते हैं, ये बहुत हो रहा, दो डिफरेंशियल इक्वेशन ली, पी ऑफ टी डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ टी यू डैश टी प्लस के ऑफ टी यू ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ऐसे ही हमने एक और एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ टी वी डैश टी प्लस के ऑफ टी वी टी इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन वन को, ये इक्वेशन वन हो गई, ये टू हो गई, इक्वेशन वन को वी ऑफ टी से और इक्वेशन टू को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म हमारी बन जाएगी। ठीक है, और ये हमारी बन जाएगी इस प्रकार से, इस साइड भी वी ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस साइड यू ऑफ टी से, और यहाँ इसके साथ वी ऑफ टी से हो गई, ये हो गई वी ऑफ टी से, यहाँ भी वी ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ यू ऑफ टी से और यहाँ भी यू ऑफ टी से। अब ये दोनों टर्म हो गई हमारी सेम। अब जो इक्वेशन थर्ड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से, इक्वेशन फोर्थ ये है, इसमें से ये इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो हमारा क्या बन जाएगा, पी ऑफ टी वी डैश टी, ये बन गया हमारा पी ऑफ टी वी डैश टी माइनस पी ऑफ टी यू डैश टी, इसका डेरिवेटिव पी टी यो वी टी सॉरी वी टी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्योंकि ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये और ये तो सेम है, तो हमारा ये बच जाएगा जी ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी वी ऑफ टी। ठीक है, अब हम ये जो टर्म है हमारी इसको सोल्व कर लेंगे, डेरिवेटिव को खोल देंगे, नहीं डेरिवेटिव नहीं खोल देंगे अभी, अभी हम क्या करते हैं, पी ऑफ टी यू डैश टी वी डैश टी माइनस पी ऑफ टी यू डैश टी वी डैश टी, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐड किया हमने, पी टी यू डैश टी वी डैश टी माइनस पी टी यू डैश टी वी डैश टी, ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये टर्म जो हमारी दिस एंड दिस ये तो सेम है, इज इक्वल टू जी टी यू डैश टी माइनस एफ टी वी डैश टी। अब यदि मैं देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इन दो टर्म से देखूँ, यदि मैं, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पी टी वी डैश टी और यू ऑफ टी एज इट इज है, और यहाँ क्या हो रहा है, पी टी यू डैश टी एज इट इज है, वी का डेरिवेटिव हो रहा है, वी का डेरिवेटिव हो गया वी डैश टी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये डेरिवेटिव किसका है, पी ऑफ टी यू टी सॉरी यहाँ यू टी एज इट इज है, तो यहाँ देखो यू डैश टी का डेरिवेटिव हो रहा है यू डैश टी, यू ऑफ टी का डेरिवेटिव यू डैश टी हो रहा है, वी डैश टी एज इट इज है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव है किसका, पी टी वी डैश टी यू टी का। और ऐसे यदि मैं ये देखूँ, ये वाली लास्ट वाली टर्म, पीछे वाली टर्म में किसका डेरिवेटिव है, पी टी यू डैश टी वी टी, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो कंप्लीट के ऊपर डेरिवेटिव लिख सकता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है इज इक्वल टू जी टी यू डैश टी, ये पीछे वाला तो एज इट इज है, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था।